गुरु दरबार में इतने प्रेमी जन प्रति साल गुरु पूर्णिमा पर इकट्ठा होते हैं। अगर इनको श्रद्धा नहीं है, इन्हें गुरु महाराज जी से प्रेम नहीं है, तो फिर आते ही क्यों? सभी को प्रेम है। फर्क कितना है कि उनके विचारों को या तो उनके नज़दीक रहकर तुमने समझा नहीं। जैसे अभी कहते थे भाई अभी कमी है, उनके पास नज़दीक रहकर तुमने उनको समझा नहीं कि हमें क्या करना है। ये तो ठीक है कि नाम की बात आती है तो नाम तो गुरु महाराज ने दे दिया। चले राह जीते जी मुक्ता, उनके बताए हुए मार्ग पर जीते जी मुक्त हो जाएगा। चले राह जीते जी मुक्ता, सूली चढ़े जान नहीं सस्ता। लेकिन प्रेमियों को इतना बड़ा शब्द लगा है कि सूली का मतलब फांसी। सूली चढ़े जान नहीं सस्ता, और बिरला सूर चले जा रास्ता। विचार करिए, मीरा ने कौन सा बुरा किया था? मीरा ने केवल भक्ति तो की थी, और भक्ति करने पर हुआ क्या कि उनके पिताजी ने जहर पिलाया। देखो, सूली चढ़ाया। भक्ति को करना कठिन, ये साधारण भक्ति नहीं है। भक्ति को करना कठिन, धन कुल छोड़े संग। कितनी बड़ी बात है कि सर्वप्रथम तुमको धन छोड़ जाएगा, तुमको धन नहीं रह पाएगा। देखिए, जितने प्राचीन भक्त हुए सभी भक्तों की दिशा यही हुई है, धन को कुल छोड़े संग, और गुरु प्रसाद संसार के सुनना पड़ते व्यंग सुनना पड़ते। क्यों? अब देखो ये भक्त हैं, इनके देखो अब कैसे कर्म हो रहे। यानी कितने लोग कहते हैं। तो प्रेमियों, भक्ति साधारण चीज नहीं है। लोग जो हैं, अभी महाराज ब्रह्मानंद जी ने कहा कि एक जन्म की बात नहीं है। भक्ति ये जन्म जन्मांतर की होती है। तो जन्म जन्मांतर की भक्ति की पूंजी अगर धीरे धीरे आप करते रहो, जिस प्रकार आप जाकर के बैंक के खाते में पैसा जमा करते, पहले 100 रुपया बचत करके, फिर 200 रुपये बचत करके, फिर 500 रुपये, जिस प्रकार तुम खाते में पैसा जमा करते हो, इसी प्रकार ये भक्ति की पूंजी धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे। तो प्रेमियों, एक जन्म नहीं, कोटि जन्म, कई जन्मों की पूंजी अगर, भक्ति की पूंजी अगर कई जन्मों की पास, तब कहूँ परम पुरुष दर्जा मिले, लिख जाता है इतिहास। हमारे पांडीवासी गुरु महाराज जी का, भगवान का जो इतिहास लिख गया, आज जो है भजन गाए जाते हैं। जितने भी प्रचलित महापुरुष हुए हैं, उनके सबकी भजन लिखे जाते हैं। भक्तों की पड़ भजन याद कर लिया, आ गए मंच पर। भक्तों के पड़ भजन ये सारी दुनिया गा रही है। भक्त वही अपनी कहे निज अनुभव की बात। तुम्हारे गुरु महाराज जी ने क्या बताया? तुमने इस चल के तुमने क्या देखा है? कुछ समझ में नहीं आता, कहते क्या करें। हम जाते तो प्रतिसाल हैं, लेकिन हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो बताया जाता है। तो प्रेमियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंच के माध्यम से हमारे स्वामी श्री पांडीवासी सतगुरुदेव भगवान ने एक शब्द कहा था, मुझे आज भी याद है। क्या कहा था कि मेरा नाम, ये नाम जिन जिन भक्तों के पास पहुंच गया, यह नाम मेरा जिन जिन भक्तों के पास पहुंच गया, निस्संदेह, संदेह की बात ही नहीं, निस्संदेह वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन एक दिन वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। से अगर
जा जो आज है, जा नरदेही से अगर मिले न मुक्ति द्वार, शायद भूल के न मिल पाए। जा नरदेही से अगर मिले न मुक्ति द्वार, और जब तक मुक्ति न मिले तो मिलता जन्म दोबार, यह हर समय तुमको जन्म मिलता रहेगा। तो प्रेमियों, जब तक तुमको मुक्त नहीं होंगे तब तक महाराज छोड़ नहीं सकते। तो प्रेमियों, ये वो चीज़ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जो आज आप लोग सोचते रहते हैं कि आखिर हम बस जगह पर क्यों नहीं पहुंचते। पहली तो बात यह है कि जब तक सत्संग, क्यों घर नित्य झाड़ू लगे, देखा है तुमने घर में माताएं बहनें सुबह उठती हैं, सुबह उठ के सर्वप्रथम झाड़ू घर में लगाती हैं, और एक दिन खाली नहीं जाता है, रोज लगाती हैं सुबह। विचार करिए ये कूड़ा आता कहां से रोज है, आखिर उस घर में ये कूड़ा आता कहां से है रोज, जबकि रोज झाड़ू लगती है। तो प्रेमियों, इसी प्रकार ये आप लोगों के भीतर कूड़ा आ जाता है। जब तक सत्संग महापुरुषों का जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नित्य सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक इस भक्ति को पाना बहुत कठिन है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हम थोड़ा मजबूर हैं, हम थोड़े श्वास के मरीज हो गए हैं, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते